हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। ये वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि पार्ट 1 में मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड हर डाउट को आपको बता दिया कि आपको एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एंड कुछ सिलेक्टिव बुक है जिसके आपको चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उस एनसीईआरटी से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में मैंने वीडियो के फर्स्ट वीडियो में बात किया है एंड ये सेकंड वीडियो है जिसमें कि मैं आपको एडवांस बुक के बारे में बताऊंगी, यानी कि जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। एंड इसी वीडियो में मैं आपको मैं जो रिसोर्सेज फॉलो करती हूँ उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से रेफरेंस बुक है, जो एडवांस बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो एनसीईआरटी की बात कर ली पिछले वीडियो में, ये वो है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो अगर आप चाहो। एंड देन बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी के बारे में सबसे जो फेमस बुक है वो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो। आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हो एंड आप डी बासु पढ़ सकते हो। ये 3 बुक हैं जो पॉलिटी के लिए खासकर पढ़े जाते हैं। ये यूपीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप पीपीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो लक्ष्मीकांत पढ़ो या बेयर एक्ट पढ़ो या फिर डी बासु पढ़ो। दूसरा चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आप एक्सपेक्ट्रम पढ़ सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बुक है, अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एंड आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो। बिपिन चंद्रा जो मैंने एनसीईआरटी की ओल्ड बुक बताई थी, आप वही है ये, तो आप एनसीईआरटी की ओल्ड बुक फॉलो कर सकते हो। और थर्ड आते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोन पढ़ सकते हो एंड जीसी लियोन बहुत अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड एटलस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्योग्राफी के लिए एटलस जीसी लियोन की बुक पढ़ सकते हो। एंड आप माजिद हुसैन की बुक भी पढ़ सकते हो। तो ये दोनों रेफरेंस बुक हैं, आप इन दोनों में से कोई एक पढ़ लो। एटलस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं। इनकी बुक आती है वो भी पढ़ सकते हैं। बुक ही होती है वो, शंकर आईएएस की बुक ही होती है वो, तो आप ये पढ़ सकते हो। एंड पीडी शर्मा की आप बुक पढ़ सकते हो इन्वायरमेंट के लिए। एंड इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हो, संजीव वर्मा की बुक पढ़ सकते हो। एंड मुंड्राल सर के आप नोट्स पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स के नोट्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। एंड आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी हैं, फ्री क्लासेस हैं, उनकी ओल्ड क्लासेस आप देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इकोनॉमिक्स के लिए एक और बुक है नितिन सिंघानिया की ही, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। तो इकोनॉमिक्स के लिए इतने सारे सोर्स है जिसमें से आप एक कोई फॉलो कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ भी आप नितिन सिंघानिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो फॉलो कर सकते हो, प्लस एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। साइंस एंड टेक के लिए आप लूसेंट पढ़ो, रवि सर की जो बुक है आप वो पढ़ सकते हो। एंड करेंट के नोट्स पढ़ सकते हो। करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, या फिर किसी कोचिंग का जो अच्छा कोचिंग है आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे उस कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। एंड फिर अगर आप पढ़ना चाहो तो कितना कुछ आप डिफरेंट कोचिंग के सारे नोट्स पढ़ सकते हो, बट ये सब उतना वर्थ इट नहीं है, इतना सारा पॉसिबल नहीं है फॉलो करना। एंड अगर हम बात करें मंथली मैगजीन की, तो आप इसमें करंट अफेयर के लिए मंथली पढ़ सकते हो, ईयरली पढ़ सकते हो। करंट अफेयर का जो कंपाइलेशन आता है वो पढ़ सकते हो। योजना है, कुरुक्षेत्र है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात किया है, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे जो भी हैं डाउट उसके बारे में। एंड एक सबसे ज़्यादा तो करंट अफेयर में जो बजट होता है और इकोनॉमिक सर्वे होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड करंट अफेयर के लिए बहुत सारे सोर्स है, बट आपको सिलेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत है। एंड वही चीज़ है इस स्लाइड में जो आप देख रहे हो कि एक परफेक्ट अप्रोच होता है एंड एक प्रैक्टिकल स्मार्ट अप्रोच होता है। तो ये परफेक्ट अप्रोच में है जो इतने सारे बुक्स आपको हैं पढ़ने, आपको बहुत सारे, देखिए सोर्स बहुत सारा है, बट आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये मैंने आपको बुक्स बता दी है, आप इनमें से कोई एक एक बुक्स ले सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इनमें से जो भी रेफरेंस बुक आप लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो। ठीक, या आर्ट एंड सारे सब्जेक्ट का मैंने बता दिया है, पॉलिटी से लेके आर्ट एंड कल्चर तक का, साइंस एंड टेक तक का। ठीक, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इतने सारे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि ये भी बुक पढ़ ले वो भी बुक पढ़ ले। कोई एक रेफरेंस बुक उठाओ अच्छा सा, उसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो ही बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं कि मैं कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करती हूँ फॉर बीपीएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो जो एनसीईआरटी है उसकी मैंने सिलेक्टिव रीडिंग करके रखी है, मैं ज़्यादा नहीं एनसीईआरटी पढ़ा है, मैंने जो मैंने आपको बताया उसमें से भी मैंने बहुत कम ही पढ़ा है।
तो सिलेक्टिव रीडिंग करने की ज़रूरत है एनसीईआरटी को लेके। तो आप एनसीईआरटी में सिलेक्टिव रीडिंग मैंने किया है। एंड पॉलिटी के लिए मैंने बस लक्ष्मीकांत रखा है। क्लास के नोट्स सर के, करण सर के नोट्स हैं मेरे पास, एंड लक्ष्मीकांत है, बस यही दो चीज़ है। और करंट अफेयर तो हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। तो पॉलिटी के लिए मैंने वही सर के नोट्स और लक्ष्मीकांत रखा है। थर्ड बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी जो मैंने आपको दिखाया वही दोनों, एंड क्लास के नोट्स और टेस्ट सीरीज़। देखिए, आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं। टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने कोई भी टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ आप दोगे। अगर आपको लगेगा कि ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से वो चीज़ अपने जो नोट्स है उसमें आप ऐड ऑन कर लोगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ा है तो वो आपके नोट्स में ऐड ऑन भी हो जाएगा, एंड आपका रिविज़न भी हो जाएगा, एंड वो चीज़ कवर भी हो जाएगा। लूसेंट के लिए, लूसेंट की बुक मैंने रखी है रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि लूसेंट की बुक में टू द पॉइंट दिया हुआ है तो रिवीजन के लिए अच्छी रहती है। तो लूसेंट की वो मैंने रखी है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में मेरे पास 11th क्लास की बुक है, जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी नाम की जो बुक है वो है मेरे पास। एंड एक इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, वो भी एनसीईआरटी ही है। ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई भी एडवांस बुक नहीं रखा है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी है। एनसीईआरटी के अलावा और आपको कोई एडवांस बुक रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं रखा है, अगर आप चाहो तो रख सकते हो, बट मेरे पास नहीं है। मैंने एनसीईआरटी ही रखा है। एंड प्लस क्लास में जो हम लोगों को नोट्स, मतलब क्लास में जो पढ़ाया गया था उसका नोट्स एंड मैप में मैंने खान सर का मैप भी रखा है, और एटलस भी, और ये ऑक्सफोर्ड का भी, दोनों का भी रखा है। तो अगर आपके पास एटलस है तो खान सर के मैप की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ खान सर का मैप है तो आपको एटलस ले लेना चाहिए, क्योंकि एटलस, आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वाले एटलस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खान सर में नहीं है। तो ऑक्सफोर्ड और खान सर दोनों का आप रखोगे तो ठीक रहेगा। मेरे पास दोनों हैं। इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो मेरे पास बस एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, एंड करंट अफेयर। इन्वायरमेंट वगैरह में करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट के लिए। इसके लिए मैंने कोई रेफरेंस बुक मैंने नहीं रखा है। क्लास के नोट्स हैं मेरे पास, एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, एंड ये करंट अफेयर है, बस यही तीनों चीज़ है। इकनॉमी की बात करें तो इकनॉमी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, मेरे को उतना समझ भी नहीं आता इकनॉमी, बट ठीक है। इकनॉमी के लिए मैंने बस जो सर ने जो हम लोगों को पढ़ाया था क्लास में, तो मेरे पास क्लास नोट्स हैं और करंट अफेयर है, क्योंकि करंट अफेयर से ही इकनॉमी में क्वेश्चन आता है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, वो मेरे को क्लास में मिल गई है। तो इसके लिए मैंने कोई बुक नहीं रखा है। तो बस यही मेरा है इकनॉमी के लिए, कि मैंने करंट अफेयर और प्लस क्लास के नोट्स, ये है मेरे पास। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मतलब आर्ट एंड कल्चर तो बिहार से रिलेटेड ही ज़्यादा आता है। तो उसके लिए आप बिहार स्पेशल की बुक है जो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, वो ले सकते हो, मेरे पास वही है। एंड 11th की बुक मैंने जो आपको एनसीईआरटी की बताई वो पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर बस आर्ट एंड कल्चर काफ़ी है इतना कि मेरे पास नोट्स है। उसके बाद फिर एनसीईआरटी है और करंट अफेयर बस। साइंस एंड टेक की बात करें तो मेरे पास क्लास नोट्स है, एंड अगर आप चाहो, मेरे पास भी एक है, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप नोट्स जो है वो डाउनलोड करके रख सकते हो। एंड अगर आप बुक खरीदना चाहो तो आप बुक भी खरीद सकते हो। वैसे तो मेरे पास क्लास नोट्स है तो उससे मेरा काम हो जाता है, बट हाँ थोड़ी चीज़ें हैं जो कि नोट्स में अच्छी है, तो वो मैंने एक नोट्स रखा है, वो है। और इसके लिए करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि साइंस एंड टेक में करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो साइंस एंड टेक के लिए बस यही है कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, बस क्लास के नोट्स हैं एंड करंट अफेयर है। अगर आप चाहो तो बुक ले सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं ज़्यादा रिसोर्स फॉलो करने में बिलीव नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी वो चीज़। बहुत सारा बुक खरीद के रखने से क्या फ़ायदा होगा जब मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा वो चीज़ आपको बेनिफिट देगा कि आप एक बुक को कितनी बार पढ़ते हो। ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए कितना सारा बुक को फॉलो करते हो।
तो बस यही है, आपका जो रिसोर्स है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं कि जो बुक देखे वो ख़रीद लिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड टेस्ट सीरीज़ लगाओ, टेस्ट सीरीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, और टेस्ट सीरीज़ से ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ से ही आप कवर कर लोगे। एंड करेंट अफेयर से रिलेटेड मैंने आपको सारा बता दिया है पहले की वीडियो में, तो बस हो गया। ये था मेरा रिसोर्स। एंड पहले इस वाले सेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि आपको किस किस बुक के लिए आपको कौन कौन से रेफरेंस बुक लेने चाहिए। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैंने सारा बता दिया है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक के बारे में जो भी आपको रेफरेंस बुक चाहिए था, सारा का मैंने नाम दे दिया है। तो आप इसमें से कोई भी चाहें तो किसी को भी फॉलो कर सकते हो। एंड साथ ही मैं जो रिसोर्स फॉलो करती हूँ उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय।